ललितपुर में चुनावी प्रक्रिया में तेजी, बीएलओ के काम से जनता में बढ़ा उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। खबर में रुक करेंगे ललितपुर की ओर, जहां एसआईआर 2026 के कार्यों को अपने क्षेत्र में 100% पूरा करने वाले 5 बीएलओ को जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने सम्मानित किया। यह सम्मान उन बीएलओ को दिया गया जिन्होंने निर्धारित समय से पहले अपने सभी गणना फॉर्म डिजिटलाइज किए। जिलाधिकारी ने जनता से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपने गणना फॉर्म भरें। एसआईआर फॉर्म को 4 दिसंबर तक पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि एसआईआर सामान्य प्रक्रिया है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रथम चरण की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। जिन लोगों के फॉर्म वंचित रहेंगे उन्हें दूसरे चरण में फॉर्म भरना होगा। इसमें मतदाता को 14 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद उनका नाम मतदान सूची में जुड़ जाएगा। एसआईआर के अंतर्गत बूथ लेवल ऑफिसर को 2003 की मतदाता सूची का विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो बीएलओ चुनाव आयोग की वेबसाइट से डेटा निकलवाकर भी फॉर्म भर सकता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चल रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपदवासियों को समय से अपना एसआईआर फॉर्म जमा कराना चाहिए ताकि किसी भी सही मतदाता का नाम सूची से न कटे। आइए जानते हैं इन सब में जिला अधिकारी सत्यप्रकाश का क्या कुछ कहना है। कि अभी पहले चरण में किसी से भी कोई दस्तावेज नहीं लिया। पहले चरण में जो एसआईआर का प्रक्रिया है, इसमें 2 तरीके हैं कि जो एक गणना पत्र है, एन्यूमरेशन फॉर्म, उसको बीएलओ ने 2 प्रतियों में घर घर बांटा है, जिसमें एक प्रति उनके पास रहेगा और एक उनको भर के देना है। दूसरा, ऑनलाइन भी व्यक्ति घर में बैठे बैठे उसको अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है वो electoralsearch.aci.gov.in। तो यहाँ जैसे ही जाएंगे आपको उसमें ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप या तो सीधे वहां से भर दीजिए या गणना प्रपत्र जो एन्यूमरेशन फॉर्म है जो बीएलओ ने आपके घर पे दिया उसको भर के उपलब्ध करा दीजिए। इसमें जो है चूंकि प्रक्रिया को बढ़ानी है तो बीएलओ की मदद के लिए हम लोगों ने जो ग्राम क्षेत्र में हमारे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे लेखपाल है या ग्राम पंचायत सचिव है, रोजगार सेवक है, उनको भी हम लोगों ने लगाया है कि बीएलओ का सहयोग करें। और जो व्यक्ति फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि उनको 2023 में डेटा ढूंढना है और उसमें कठिनाई आ रही है, तो वो हमारी जो मशीनरी है उनको फॉर्म भरने में मदद करेगी, कलेक्ट करेगी। तो इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो यह है कि कोई व्यक्ति जो होगा जिसका खुद का नाम 2003 में होगा, जो उस समय 18 वर्ष का रहा होगा, तो उसमें डायरेक्टली उसकी मैपिंग हो जाएगी, वो अपना डिटेल भर देगा। दूसरा, उस तरह के व्यक्ति होंगे जो उस समय 18 वर्ष का नहीं रहा होगा और उसके माता पिता या दादा दादी, प्रोजेनी जिसको बोलते हैं, उनमें से किसी का नाम होगा। वो जरूरी नहीं है कि ललितपुर में ही, कहीं भी विधानसभा में हो सकता है, उससे उसकी मैपिंग की जाएगी। तीसरा, वो व्यक्ति है जो आपने बोला कि उसको मतलब कुछ भी लिंकेज का ट्रेस नहीं होना है। तो अभी जो है, जो हमारा 4 दिसंबर तक है कि ऐसे सभी लोगों के ये फॉर्म भरे जाते हैं और फॉर्म भरने के बाद जो एक बार जब ड्राफ्ट लिस्ट बनेगा तो उसमें जितने भी व्यक्ति मतलब डायरेक्टली लिंकेज हो जाएगा उनका तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनका मान लीजिए कि माता पिता का नाम था या जिनका किसी का भी नाम नहीं था, उनको बीएलओ फिर एक बार घर जाके एक कागज उनको देंगे, जिसमें उनको मौका दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 14 दस्तावेजों की एक सूची दी है। जैसे पहले भी आप लोग जब पुनरीक्षण होता था तो कोई भी व्यक्ति। ये थी ललितपुर से बड़ी खबर और ऐसी और खबरों के साथ जुड़ रही है सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।